हिंद गोलो स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आज हम लेकर आए हैं टेंथ क्लास के तीसरा नंबर है कहानी। 2 चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर आज है। पहला चैप्टर क्या था? श्रम विभाजन, जिसका लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्या था? 20 के दांत, जिसका शीर्षक था 20 के दांत और लेखक थे नलिन विलोचन शर्मा। आज कौन सा तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका शीर्षक क्या है? भारत से हम क्या सीखे। उनका लेखक है कौन है? मैक्स मुल्लर। कौन है? मैक्स मुल्लर। देखिए पहले तो यहाँ पर से क्वेश्चन आएगा, भारत से हम क्या सीखे। पाठ्य में क्या है? भाषण है, कविता है, कहानी है, संबंध है, क्या है? तो क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण। क्या भारत से हम क्या सीखे? देखिए सब लोग भाषण नहीं देते हैं, भाषण देते हैं क्या? मूल रूप से भाषण देते हैं क्या? मूल से क्या होगा? मैक्स मुल्लर। क्या? मैक्स मुल्लर। एक ट्रिक है, एक अलग सा वीडियो बना के डाला हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, वहाँ पर भी देख लीजिएगा, वीडियो बनाकर डाला हुआ है पूरा लेखक और शीर्षक के नाम के ट्रिक से। तो हम इस वीडियो में देखेंगे परिचय। क्या? परिचय प्लस कहानी भी। इसी वीडियो में परिचय प्लस कहानी दोनों करेंगे। और देखिए दो चैप्टर हुआ, जिसमें पहला चैप्टर हुआ उसमें 3 वीडियो था। जिसमें पहला वीडियो में परिचय हो गया, दूसरा में कहानी हो गया, तीसरा में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो फर्स्ट चैप्टर के हो गया। दूसरा चैप्टर में हुआ, फर्स्ट वीडियो में हुआ परिचय और कहानी। और तीसरा चैप्टर आज तीसरा चैप्टर है, जिसमें पहला वीडियो में होगा परिचय। क्या होगा? परिचय और कहानी। इसी वीडियो में कहानी भी करवा देंगे। और पहला वीडियो में कहानी और परिचय हो जाएगा, फिर एक और वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे। तो हम चलते हैं आगे की ओर, परिचय इनका देते हैं। देखिए परिचय, इनका पूरा नाम मैक्स मुल्लर है ना, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर। क्या नाम था पूरा नाम? फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर। जिनका जन्म हुआ, कब हुआ था जन्म? 6 दिसंबर 1823 में। जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में। पिता कौन थे? विल्हेम मुल्लर। पिता कौन थे? विल्हेम मुल्लर। प्रमुख रचनाएं इनका क्या क्या था? हितोपदेश, कठ और केन, मेघदूत, उपनिषद, भावांतरित। क्या जर्मन भाषा में था? क्या था? जर्मन भाषा में। इसको हिंदी भाषा में लिखा गया है। महत्वपूर्ण बातें पर कुछ हम महत्वपूर्ण बात लिखे हैं। देखिए क्या है? 18 वर्ष की उम्र लिपिजिक विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किए। 18, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 18 वर्ष के उम्र में संस्कृत का अध्ययन कौन किए थे? कौन किए थे? मैक्स मुल्लर। कौन किए थे? मैक्स मुल्लर किए थे। किस विश्वविद्यालय में किए थे? लिपिजिंग विश्वविद्यालय। संस्कृत का अध्ययन किए थे। विश्वविद्यालय कौन? लिपिजिंग विश्वविद्यालय था। विद्यालय क्या नाम था? लिपिजिंग विश्वविद्यालय। कितने वर्ष की उम्र में किए थे? 18 वर्ष की उम्र में। कौन किए थे? मैक्स मुल्लर। कौन किए थे? मैक्स मुल्लर। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद ने किनको कहा? वेदांतियों का वेदांती। किनको कहा? तो मैक्स मुल्लर। किनको कहा? मैक्स मुल्लर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया? तो किसे कहा गया है? मैक्स मुल्लर। किसे कहा गया है? मैक्स मुल्लर के। कौन कहे हैं? स्वामी विवेकानंद। कौन बोले हैं? स्वामी विवेकानंद। विक्टोरिया के मैक्स मुल्लर को नाइट की उपाधि दी थी। विक्टोरिया की जो महारानी थी ना, उनको क्या? मैक्स मुल्लर को नाइट की उपाधि दी थी। क्या चीज की उपाधि दी थी? नाइट की उपाधि। यहाँ पर विक्टोरिया ने मैक्स मुल्लर के नाइट की उपाधि, क्या चीज की उपाधि दिए थे? नाइट की उपाधि। क्या चीज की उपाधि? नाइट की उपाधि। विक्टोरिया, इंग्लैंड के विक्टोरिया महारानी, इंग्लैंड के थे जो एक विक्टोरिया महारानी थे, उन्होंने मैक्स मुल्लर को नाइट की उपाधि दिया। क्या चीज की उपाधि? नाइट की उपाधि। इंग्लैंड के महारानी थे विक्टोरिया ने क्या चीज की उपाधि दी है? नाइट की उपाधि। इनका मृत्यु कब हुआ? 28
अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900 में इनका मृत्यु हो गया था। कब हुआ था मृत्यु, कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 में मृत्यु हुआ था। ये पूरा जो कहानी लिखा हुआ है ना जर्मन भाषा में, जिसको हिंदी रूपांतरण कौन किए हैं? हिंदी रूपांतरण कौन किए हैं? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ये पूरा जो लिखा हुआ है जर्मन भाषा में लिखा है। क्या जर्मन भाषा में लिखा गया? जो हिंदी में रूपांतरित कौन किए हैं? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन किए हैं? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन किए हैं? जैसे देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा और श्रम विभाजन में पढ़ना था ना, उसमें क्या पढ़ना था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? तो लल्लई सिंह यादव। कौन किए थे? लल्लई सिंह यादव। कौन किए थे उसमें? लल्लई सिंह यादव। यहाँ पर कौन किए हैं? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन किए हैं? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। तो यहाँ पर पूरा परिचय हो गया। देखिए पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम था पूरा नाम? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 में। पिता का नाम विल्हेम मुलर। क्या नाम था? विल्हेम मुलर। प्रमुख रचना हितोपदेश, कंठ और केन, मेघदूत, उपनिदेश महत्वपूर्ण बात है। 18 वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किए। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? वेदांतियों का भी वेदांती बोले हैं। किनको बोले हैं? मैक्स मुलर। किनको बोले हैं? मैक्स मुलर को। कौन बोले हैं? स्वामी विवेकानंद। विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दिया। क्या की उपाधि दिए थे? नाइट की उपाधि। विक्टोरिया थी इंग्लैंड के महारानी। कौन? विक्टोरिया। इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया, जो नाइट की उपाधि दी किनको? मैक्स मुलर को। इनका मृत्यु हो गया 28 अक्टूबर 1900 में। मृत्यु कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 में। तो इनका परिचय हो गया। आगे की ओर हम चलते हैं, कहानी की ओर। चलिए तो हम आगे कहानी की ओर चलते हैं। परिचय पूरा दे दिए, आगे इनका कहानी देखिए। चलिए तो हम आगे कहानी की ओर चलते हैं। पूरा परिचय दे दिए इनका, कब परिचय हुआ, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ। अभी इनका कहानी सुनिए। क्या है? क्या है? भारत से हम क्या सीखे? क्या मैक्स मुलर है ना, जो भारत को बड़ाई करते हैं। बड़ाई मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या बड़ाई मतलब क्या होता है? प्रशंसा, तारीफ करना। क्या बड़ाई मतलब क्या होता है? प्रशंसा, तारीफ करना। कि भारत को बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। भारत में ही देखें पूरा बहुत बड़ाई किए, बहुत तारीफ किए। तो क्या है? सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। क्या मैक्स मुलर बोलते हैं? सर्वाधिक संपदा मतलब क्या? संपत्ति प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। यहाँ पर संपत्ति भी बहुत है और प्रकृति से भी सौंदर्य है, परिपूर्ण है। भारत क्या बहुत अच्छा ही देश है। कौन बोलते हैं? मैक्स मुलर बोलते हैं कि संपत्ति बहुत है भारत देश में, बहुत बड़ाई करते हैं। आगे देखिए क्या है? भूतल पर ही स्वर्ग के छटा निरखते हैं। भूतल यहाँ धरती पर ही क्या स्वर्ग देखते हैं कि धरती पर भारत में तो लगता है कि स्वर्ग, भारत आ गए तो कि स्वर्ग जैसा कि भारत स्वर्ग जैसा धरती है। तो कौन बोलते हैं? मैक्स मुलर बोलते हैं क्या असली भारत ग्रामीण में बसती है। मैक्स मुलर बोलते हैं कि असली भारत है जो कहाँ बसती है? ग्रामीण में बसती है। दिल्ली पंजाब वहाँ पर जाने से नहीं, जाकर देखिए गांव में देखिए, गांव में क्या है भारत के, वहाँ पर बोलते हैं कि वो बसती है। कहाँ बसती है? गांव में बसती है। आगे देखिए पुरातत्व विभाग का हेड के कौन है? के कनिंघम। पुरातत्व विभाग के हेड कौन है? के कनिंघम। 12th में आप लोग पढ़िएगा सिंधु सभ्यता, जिसका पुरातत्व का विभाग कौन है? के कनिंघम। यहाँ पर तो उतना नहीं बताएंगे, सिर्फ 12th में आप लोग पढ़िएगा सिंधु सभ्यता। उनका हेड कौन है? के कनिंघम। कौन हेड है? के कनिंघम। भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। भारत के गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। जब मैक्स मुलर जो कहानी जब लिखे थे ना, जब भारत गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और अभी कौन है भारत का गवर्नर जनरल? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अभी कौन है। हम नहीं बताएंगे, आप लोग को बताना है कौन है, जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
अभी कौन है गवर्नर जनरल? 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा, 100 देखिए कितना, 172 दारिस, 172 दारिस नामक सोने का सिक्के का घड़ा किसको मिला था? किनको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। किनको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा 172 दारिस, कितने दारिस? यहाँ पर देखिए सिक्का मिला था घड़ा में, क्या चीज में मिला था? घड़ा में मिला था। कितना था? 172 दारिस नामक सिक्के के, सोने के सिक्के का घड़ा मिला। किनको मिला था? किनको? इनको मिला था, वारेन हेस्टिंग को। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। भारत है जो ब्राह्मण और वैदिक भूमि है। कौन बोलते हैं? मैक्स मिलर बोलते हैं कि भारत में ब्राह्मण वैदिक धर्म की भूमि है। प्राचीन भाषा संस्कृत है। क्या है प्राचीन भाषा? भारत का प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। सबकी अग्रज समय 3000 वर्ष से भी अधिक से है संस्कृत भाषा। 3000 वर्ष से भी अधिक है, अधिक से चल रहा है संस्कृत भाषा, अभी भी संस्कृत है। धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज बोलते हैं भारत में धर्म, कई धर्म बहुत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, बहुत सारा धर्म है। देवता को ही मानते हैं भारत में, देवता को सब लोग मानते हैं बहुत। भाषा देखिए भारत में कितने भाषा है? कितने भाषा है? 22 भाषा है। ऐसे भाषा तो बहुत चेंज हो जाता है, सभी जगह अलग अलग भाषा रहता है, मुख्य रूप से कितना है? 22 भाषा है। विज्ञान, रीति रिवाज, भारत का रीति रिवाज भी अच्छा है। और देखिए भारत में सब झगड़ा भी करेंगे फिर तुरंत अपना मिल जाएंगे, झगड़ा करेंगे फिर मिल जाएंगे। भारत को इतना बड़ाई करते हैं कि कोई ऐसा देश नहीं है भारत जैसा, इतना कंट्री है देश में, भारत है, देश है, भारत जैसा कोई ऐसा देश नहीं है कि भारत जैसा है। यहाँ पर धर्म, देवता, भाषा सब कुछ अच्छा है। कौन बोलते हैं? मैक्स मुलर ऐसा बोलते हैं। देखिए इंग्लैंड से भारत आए, इंग्लैंड से कौन आए थे भारत? सर विलियम्स जोन्स घूमने आए थे। इंग्लैंड से कौन आए थे घूमने? सर विलियम्स जोन्स। कौन आए थे? सर विलियम जोन्स। ये भी बोले कि भारत बहुत अच्छा देश, ये भी पूरा बड़ाई किए कि भारत ऐसा देश कोई देश नहीं है। देखिए भारत का जो इतिहास अध्याय है उसके उसको पढ़ लेने से, अगर अच्छे से अच्छे पढ़ लिया जाए तो तर्क वितर्क कर लिया जाए, उतना ज्ञान तो होता है अन्य देश को पढ़ने से नहीं। अगर भारत को पढ़ लिया जाए ना तो उतना ज्ञान हो जाएगा ना कि कोई भी देश को पढ़ने से नहीं होगा। जितना एक कहानी पढ़ने से होता है उतना ज्ञान कोई देश के पढ़ने से नहीं होगा। इतना भारत एक अच्छा देश है। मैक्स मुलर बोलते हैं बहुत बड़ाई किए हैं भारत देश के। किस तरह से भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? किस तरह से भारत अतीत और सुदूर भविष्य जोड़ता है? किस तरह से जोड़ता है? भारत का जो इतिहास है बेहतरीन रहा, भारत का इतिहास है जो बेहतरीन रहा और भविष्य में भी अच्छा होगा, भविष्य में भी अच्छा होगा, भविष्य में भी ठीक रहेगा। इस तरह भारत अतीत और सुदूर को जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? मैक्स मुलर ऐसा बोलते हैं। हमारा जो असली भारत है वो कहाँ पर है? हमारा असली भारत है वो कहाँ पर है? हमारा असली भारत कहाँ पर मिलेगा? ग्रामीण। कहाँ मिलेगा? ग्रामीण की बस्ती में। अगर कहीं पर जाइएगा शहर में, गांव में अगर देखिए क्या भारत ऐसा देश है, गांव में कहीं पर जाकर देखिए, अगर दिल्ली पंजाब कहीं भी चल जाते वहाँ पर नहीं, गांव में जाकर देखिए भारत में क्या है। हमारा राष्ट्रभाषा क्या है? हमारा राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? राष्ट्रभाषा हिंदी है। देखिए पूरे 9 पेज की कहानी है, पूरे 9 पेज की कहानी है। हम इतना पॉइंट निकाले हैं उसमें से आप लोग को समझाने के लिए। देखिए क्या है? सर्वाधिक संप्रदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश है भारत, परिपूर्ण देश है भारत। भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निरखता है, भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निरखता है। असली भारत ग्रामीण में बसती है। असली भारत कहाँ बसती है? ग्रामीण में। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, असली भारत कहाँ बसती है? तो कहाँ बसती है? ग्राम में। कहाँ? गांव में बसती है। पुरातत्व विभाग का हेड कौन थे? के कनिंघम। कौन थे? के कनिंघम। यहाँ पर सभी क्वेश्चन निकलेगा। पुरातात्विक विभाग के हेड कौन थे? के कनिंघम।
भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम जब मैक्स मुलर कहानी लिखे थे? वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा किनको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। भारत ब्राह्मण और वैदिक भूमि है। प्राचीन भाषा संस्कृत सबकी अग्रज समय 3000 वर्ष से भी अधिक से है संस्कृत भाषा। धर्म देवता भाषा विज्ञान रीति रिवाज। इंग्लैंड से भारत है। कौन आए थे? सर विलियम जोन्स। कौन आए थे? सर विलियम जोन्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की कहानी समझ में आया होगा। अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ये तो कहानी हो गया। अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। इसमें 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की कहानी समझ में आया होगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए, अगर देश के बड़ाई में आए तो क्या मारना है? मैक्स मुलर मारना है। क्या मारना है? मैक्स मुलर ही मारना है। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं। जो क्वेश्चन है, लेखक के दृष्टि से, क्या लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों? लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होगा? तो आप लोग कहानी अच्छा सुन लीजिएगा तो अच्छा से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर रटिए मत, जो हम बोलेंगे उसको लिखिए मत कॉपी में। यहाँ पर समझिए क्या हम समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, आप लोग समझिए। कैसे आप लोग समझिएगा तो वहाँ पर एग्जाम में क्या होगा कि अगर समझ लीजिएगा ना तो अपना मन से समझ कर वहाँ पर लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ पर बोले 2 लाइन में हम आंसर करवा दें, तब आप वहाँ पर 4 लाइन में आंसर लिख सकते हैं। कितने? 4 लाइन में। अगर रटिएगा तो 2 लाइन में हम करवाएं तो 2 लाइन में लिखिएगा। समझिए हम कैसे आंसर बताते हैं। लेखक मैक्स मुलर के दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में प्रकृति सुंदरता और वहाँ के रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन और पुराने तौर तरीके को देखकर ऐसा लगता है कि सच्चे भारत का दर्शन हो रहा है। जो लेखक नगर एवं शहरों में ऐसा रीति रिवाज का सोच नहीं, यहाँ शहर में नहीं देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर बताया ना कि असली भारत देखना है तो कहाँ? गांव में देखिए, शहरों में नहीं, वहाँ पर नहीं मिलेगा तौर तरीका अच्छा, लेकिन गांव में देखिए कि कैसा है। वहीं पर से भारत के लिए कि हाँ भारत ऐसा देश है, भारत एक अच्छा देश है। तो क्या बोलते हैं, यही मैक्स मुलर बोल रहे हैं कि जाकर कहाँ पर? गांव में दर्शन कीजिए, गांव की सुंदरता, वहाँ पर रीति रिवाज देखिए, क्या धर्म है, देवता लोग हैं, भाषा क्या है। शहरों में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जितना गांव में देखने को मिलेगा। यही हम समझाएं इस क्वेश्चन में। एक तो यहाँ पर क्वेश्चन करवा दें, अगला वीडियो आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब करवा देंगे। ये तो कहानी हो गया। अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। एक वीडियो हुआ जिसमें परिचय, क्या करवाएं? परिचय। क्या हुआ? परिचय प्लस कहानी। क्या? परिचय प्लस कहानी। अगला वीडियो आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कहानी समझ में आया होगा। आप लोग हम क्या बोले हैं कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम? वारेन हेस्टिंग। अब भी कौन है भारत के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? एक कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा कौन है। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।